Mathematics, cubes and cube roots. The chapter name is cubes. Cubes means power 3, raised to the power 3. Cubes and cube roots. Cube means a number raised to the power 3. So we need to write the definition of cube. Cube की definition लिख देते हैं. The cube of a number is the number raised to the power 3. Raised to the power 3. Power 3 means cube. Like cube of 2. Like cube of 2, we can write it like 2 raised to the power 3, and we need to expand it. We can write it 2 multiply by 2 multiply by 2. 2 to ja 4 and 4 to ja 8. Again 2 to ja 4 and 4 to ja 8. The answer is 8. So cube of 2 is 8. If we ask cube of minus 3 means minus 3 raised to the power 3, minus 3 into minus 3 into minus 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड माइनस 3 टाइम्स आया है, ऑड नंबर बार आ रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस 27. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूब. This is the definition of cube. Now we discuss about perfect cube. What are perfect cubes? Perfect cube क्या होते हैं? Perfect cube. If I ask you 8 is a perfect cube or not? Yes, 8 is perfect cube. क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 2 raised to power 3. क्या 27 perfect cube है? Yes, it is. क्योंकि इसे आप लिख सकते हो 3 raised to power 3. क्या 8 और 27 के बीच कोई नंबर आता है जो परफेक्ट क्यूब है? नो, नहीं, होल नंबर नहीं आता. बिकॉज 2 की पावर तो 8 हो गया और 3 की पावर 27 हो गया. 2 और 3 के बीच में तो कोई होल नंबर नहीं है, तो 8 और 27 के बीच कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब? Definitions can be asked in 1 markers question in the form of fill up, true, false, match the column. So perfect cube. A natural number is said to be perfect cube if it is the cube of some natural number. Cube of some natural number. Clear? Cube of some natural number. Natural number, we start natural number from 1, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Now properties of cube numbers. Properties of cube of numbers. Whenever you start the chapter, this is the golden rule for you. Write 1 to 10 numbers. 1 to 10 numbers and write the cube of these numbers. 1 से 20 तक के नंबर्स की क्यूब आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया था. 18, 19, 20 दीज आर नंबर्स एंड क्यूब्स. इनकी क्यूब्स आपको याद रखनी है. क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और इसके बाद यहाँ आपने हेडिंग डाली हुई है क्यूब. 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 512, 9 का क्यूब 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 10 का क्यूब सीधा सा 3 0 लगा दो. 11 का क्यूब मुझे याद है, आप याद मल्टीप्लाई करके लिख लेना. 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 1331. 12 का क्यूब 12 2 जा 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 1728. देन 13 इंटू 13 169 एंड एक बार और 13 से करा 2197.
14 इंटू 14 196, एक बार और 14 से किया 2744 एंड सो ऑन 3375 4096 4913 5832 6859 and 2 2 जा 4 2 जा 8 8000. These are cubes. Now what we have observed, cube of even number, unit digit of cube of even number is cube. जैसे आप देखो 2 का क्यूब इवन नंबर ही है, 4 का क्यूब इवन नंबर ही है, 6 इवन नंबर है, इसका क्यूब भी इवन नंबर है. इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर आ रहा है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आ रहा है. तो इससे हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स. तो प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? फर्स्ट, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन. क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन. सेकेंड प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ odd number is odd. Third property, cube of negative number is negative. See, नेगेटिव साइन 3 टाइम्स था तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस. क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. फोर्थ, एक और प्रॉपर्टी है, अगर रैशनल नंबर है उसका क्यूब निकालना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्यूब कर दो. क्यूब ऑफ रैशनल नंबर, क्यूब ऑफ रैशनल नंबर. व्हाट आर रैशनल नंबर? विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q. क्यूब ऑफ रैशनल नंबर इज द क्यूब ऑफ p by q. को आप कैसे लिख सकते हो? p क्यूब अपॉन q क्यूब मीन्स क्यूब ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. यहाँ न्यूमरेटर है p एंड डिनोमिनेटर है q. तो आपका जब क्यूब निकालना है तो न्यूमरेटर की भी क्यूब और डिनोमिनेटर की भी क्यूब, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की क्यूब आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है. इसके बाद आगे देखिए. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्यूब्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, जैसे a इंटू बी था, अगर इसका क्यूब निकालना है क्यूब तो क्या होगा? अगर आपने इसका क्यूब निकालना है तो इसका a इंटू बी क्यूब कर देना, मल्टीप्लाई कर देना. या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि a क्यूब इंटू बी क्यूब दोनों का क्यूब था. दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की बजाय पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर एक साथ क्यूब कर दो. क्लियर? नाउ वी आर सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस. एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर 8, यूनिट डिजिट इज क्यू. कोई भी अगर क्यूब है, अगर उसकी यूनिट डिजिट है 5, सी 1 8 7 4 5, these are unit digits 6 3 2. these are unit digits of cubes and these are simple numbers. यहाँ से आप unit digit कैलकुलेट कर सकते हो. now we discuss how can we calculate cubes. How can we calculate cubes? Few questions for revision. Evaluate 7 cube. First question, evaluate 1.2 cube. Second question, third question, evaluate 2/3 cube. आपको अपॉन में भी दे दिया. 3 टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. 7 क्यूब, वेरी इजी. 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343. ये आपने लिखा भी था. कहाँ लिखा था? यहाँ आपने जब नंबर्स लिखे थे तो आपको याद है 7 क्यूब इज 343. नेक्स्ट, 1.2 क्यूब मीन्स 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. यहाँ आप देख रहे हो कि 12 क्यूब है. 12 क्यूब इज 1728. आप डायरेक्ट लिखो 1728. अब अगला पॉइंट आता है कि डेसिमल है
डेसिमल आप काउंट करो कि कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है। यहाँ से भी आप 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लगा दो। यूनिट डिजिट से आपको स्टार्ट करना है डेसिमल काउंट करना। ओके, आपने सिंपल नंबर का किया, आपने डेसिमल नंबर का किया, अब रैशनल नंबर का कर लेते हैं। 2/3 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, न्यूमरेटर का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, डिनोमिनेटर का भी क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कंटिन्यू टॉपिक with the use of successive subtraction। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हमने क्यूब रूट स्क्वायर रूट में तो सीखा था, बट यहाँ क्यूब रूट में क्या काम आएगा? SUSSESSIVE, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन क्यूब रूट में क्या काम आएगा? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हम कब यूज़ करते हैं और कौन से नंबर का सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन हमें यूज़ करना है? लिख लेते हैं। वी यूज़ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन successive subtraction if we have to find out क्या फाइंड आउट करना होगा हमें? यस, मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर should be added or subtracted, should be added or subtracted। why, किस लिए added और subtracted करेंगे? to make a number perfect cube, to make a number perfect cube। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो आप उसे क्या करते थे? लॉन्ग डिवीजन यूज़ करते थे। बट परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम करेंगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन कैसे यूज़ होगी, इसमें हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है? आपको पैटर्न फॉलो करना है। चेक द नंबर्स। देखिए, आपको सीक्वेंस हम समझा रहे हैं, कौन सा सीक्वेंस आपको माइनस करना होगा। बहुत इजी है। आपको नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे याद हैं, सबके क्यूब्स आपने याद किए थे। तो सीक्वेंस फॉर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, वो सीक्वेंस हम आपको दे देते हैं। सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सीक्वेंस एक बार तो आप बना लोगे, फिर प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने लिखा 1 क्यूब, इसमें से माइनस करना है 0 क्यूब। क्या आएगा? 1 माइनस 0 1। फिर आपने करना है 1 के बाद कितना आता है? 2 क्यूब माइनस 0 के बाद कितना आता है? 1 क्यूब। 2 क्यूब में से 1 क्यूब माइनस किया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7। 1 2 3 4 5, ऐसे आप माइनस करते जाओ। 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब 10 क्यूब एंड सो ऑन। माइनस करेंगे इनमें से, क्या माइनस करोगे? सीक्वेंस बना रहे हैं हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन के लिए। 0 के बाद 1 के बाद कितना आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यूब ही माइनस करना है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन में क्यूब ही माइनस करना है। अब माइनस करके हम अपना सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं। क्या सीक्वेंस बना? 3 क्यूब इज़ 27, इसमें से 2 क्यूब माइनस किया तो आपका आ गया 19। कितना आ गया? 1 7 19, देन 37, देन 61, देन 91, देन 127, then 169, then 217, then 10 cube means
1000 and 1000 minus 729. 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. 1000 में से आप 729 माइनस करो, आपका नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा and the next sequence is 291. Next sequence is 291. This is the sequence we use for successive subtraction. तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं. Question for successive subtraction is, check the successive subtraction if 122 is a perfect cube. कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है कि परफेक्ट क्यूब है. 64 4 का क्यूब है. 64 ले लेते हैं पहले. चेक द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इफ 64 इज अ परफेक्ट क्यूब. ओके, तो आपको नंबर लिखना है. आंसर स्टार्ट करते हैं. आंसर स्टार्ट किया हमने. ये क्वेश्चन था. 64 आपने लिखा और सेम आपको माइनस करते जाना है. कौन से नंबर माइनस करने हैं? ये वाला सीक्वेंस आपको माइनस करना है. सबसे पहले क्या माइनस करना है? 1 माइनस किया 63 आ गया. फिर क्या माइनस करना है? 7 माइनस किया 56 आ गया. फिर क्या माइनस करना है? 19. क्या माइनस करना है? -19 एंड 19 माइनस करके आपका आ गया 37. 19 के बाद नेक्स्ट क्या था? 37 माइनस करा 0 आ गया. अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 बचता है इट मीन्स येस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, कोई और नंबर बचता है, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्लियर? नो नंबर शुड बी रिड्यूस टू 0 हैंस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि इट इज़ क्लियर दैट 64 इज़ रिड्यूस टू 0. हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करते 64 को 0 पर ले आए हैं. रिड्यूस टू 0 पर आ गया है. हेंस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. ये 100 का साइन है, हेंस इसलिए का इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब. या सीधा लिखो 64 इज़ अ परफेक्ट क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब है. 122 को आप माइनस करना. 122 में से आप पहले 1 माइनस करना, फिर 7 19 37. इसी सीक्वेंस में आप माइनस करते जाएंगे. अगर आपका आंसर 0 आता है तो ही वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा. 1 मेथड कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट मेथड इज चेक द नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. आपने अभी तक एक मेथड सीखा सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. अब नेक्स्ट मेथड हम सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. यू आर वेरी फेमिलियर विद प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन इन स्क्वायर रूट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. Prime factorization is the second method and successive subtraction was the first method we discussed to check number is perfect cube or not. Here we can write another number like 216. Find 216 is perfect cube or not. Is perfect cube or not. By which method? By prime factorization. So start taking prime numbers as factors. 216 can be divided by 2. 2 1 जा 2. 16 आप एक साथ ले रहे हो तो 0 लगाना मत भूलना. 0 2 1 जा 2 तो 1 लिखना चाहिए था आपको. ओके, फैक्टर ऑफ 216 इज 2 1 जा 2 0. 2 8 जा 16. नाउ 2 5 जा 2 4 जा देन 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. Factors of 216 are 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3. अब बात आती है पेयरिंग की. पेयरिंग ऑफ 3 3s 1 2 3 1 2 3. तो 216 we can write it like 216 cube root.
अब आपको क्यूब रूट निकालना है। यहाँ आपकी पेयरिंग बन गई तो आप लिखेंगे एज ऑल ट्रिपलेट्स आर कंप्लीट। अभी तो आपको सिर्फ चेक करना है ना, निकालने के लिए नहीं बोला, आपको सिर्फ चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो आप बताएंगे एज ऑल द ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्यों बोला? क्योंकि 3 का ग्रुप था। ट्रिपलेट्स आर कंप्लीट, सो ये सो का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। 216 इज परफेक्ट क्यूब। 216 is perfect cube. Now next question, to calculate cube. Cube part complete. Now we discuss how to check cube root. आपने क्यूब निकालना सीख लिया, आपने ये देख लिया कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। कैसे चेक किया? 2 मेथड से, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से और प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हम सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट होता है। क्यूब रूट, अगर एक नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सकता है। क्यूब रूट के लिए जो सिंबल है वो सिंबल कैसा होता है बेटा? क्यूब रूट के लिए ये सिंबल होता है नहीं, नो, दिस इज द सिंबल ऑफ ओनली स्क्वायर रूट। क्यूब रूट के लिए क्या होता है? इसके अंदर लिखना होता है 3। नाउ इट इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। नाउ इट इज़ द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। अब क्यूब रूट कैसे? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्वेश्चन आपको दिया जाए कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, सारे मेथड हम लिख लेते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हम पहले एक सिंपल नंबर लेते हैं। ए पार्ट हमने ले लिया 4096। फिर हमने दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिया कि अब हम एक ऐसे नंबर का क्यूब रूट निकाल लेते हैं जिसके साथ कि 000 है या 60 है या 90, ट्रिपलेट्स वाली 0, ताकि आपका इसको शॉर्टकट मेथड करा सके। क्यूब रूट निकालने का एक और टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं हम, डेसिमल वाला क्वेश्चन। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.343। डेसिमल वाला टाइप भी ले लिया। एक और टाइप ले लेते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.001728। काफ़ी सारे डेसिमल्स हैं। एक और क्यूब रूट का हम टाइप ले लेते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हम ले लेते हैं 4096 अपॉन 1331। हमने सिंपल नंबर भी ले लिया, हमने डेसिमल नंबर भी ले लिया, हमने रैशनल नंबर भी ले लिया। ये हर एक टाइप का हमने क्यूब रूट ले लिया। एक और ले लेते हैं नेगेटिव नंबर, कि आप नेगेटिव नंबर में ना कंफ्यूज हो जाएं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ माइनस किसका क्यूब रूट लें? कौन सा नंबर आपके लिए ठीक रहेगा? 1728, ठीक है, 1728। सो ये सभी के सभी आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं जो आपने 1 से 20 तक का लिखा हुआ है आपके क्यूब्स, या फिर आप कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्यूब रूट में 99% आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ होगा। स्टार्ट कर देते हैं आंसर्स। सबसे पहले आंसर 1 4096 निकालते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम मेथड से। प्राइम फैक्टर्स बहुत स्पीड से आपका हाथ चलना चाहिए और गलतियां नहीं करना। अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता तो आप डिवाइड करके देख लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर बचा, छोटू सा 1 यहाँ लिखा करो। 2 8 ज़ा 16। आपने लास्ट में देखना है कि इवन नंबर है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 0 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से आपने देखा इवन नंबर है, 2 5 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 2 ज़ा। फिर से आपने देखा कि इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4। जैसे एक रिमाइंडर बचा उसको छोटू सा यहाँ लिखो, 11 के लुक दे रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा यहाँ, 2 8 ज़ा 16। अगर आप ये छोटू सा नंबर लिखते हो तो उससे आपकी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, ये तो डायरेक्ट है। 2 8, 2 4, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। आपको कब तक करना है? जब तक कि 1 नहीं आ जाता। नाउ हाउ टू प्रेजेंट इट, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूअस अभी यहीं पर करते हैं।
हाउ टू प्रेजेंट इट, आपको निकालना था 4096 का क्यूब रूट। तो आपने क्या करना था, ये आपने क्यूब रूट का साइन बनाना था, यहाँ 3 लिखना था, 4096 लिखना था, और नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता, फिर से आप वही करते, आपने लिखा 4096 क्यूब, ये 3 इसके अंदर ही जाएगा। यहाँ से आपको ट्रिपलेट्स लेके आने, सारे नंबर लिखने में समय ख़राब मत करना, आप ट्रिपलेट्स लेके आना। 2 का ट्रिपलेट बना, 2 क्यूब आप डायरेक्ट लिखिए, अगेन फिर 2 का ट्रिपलेट बना, फिर आप 2 क्यूब लिख दीजिए। आप सारे नंबर नोट करोगे कन्फ्यूजन हो जाएगी, टाइम वेस्टेज होगा। फिर आपने 2 का ट्रिपलेट लिखा, 2 क्यूब बचा, फिर आपने 2 का ट्रिपलेट लिख दिया, 2 क्यूब। अगर कोई एक आध नंबर एक्स्ट्रा बच जाता जो ट्रिपलेट में नहीं आता तो उसे आप डायरेक्ट लिख देते। अब इसे ट्रिपलेट से बाहर आ जाएंगे, बाहर आके सिंगल बन जाएगा स्क्वायर रूट की तरह, सिंगल। 2 इंटू इसके लिए एक आ गया, इसके लिए भी एक आ गया, इसके लिए भी एक आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इज योर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 8000। दिस इज पार्ट ए, जो आपको क्वेश्चन नंबर पूछे गए उसी पार्ट में आप आंसर करेंगे। बी पार्ट इज 8000 क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, सेम सिंबल क्यूब रूट का, और उसके अंदर आपने लिखा 8000। यू नो 8 इज क्यूब ऑफ 2, सो 2 क्यूब, और 30 मीन्स क्यूब ऑफ 10, 30 मीन्स दिस इज क्यूब ऑफ 10, डायरेक्ट लिख दीजिए। आपका ये कंप्लीट, 2 बाहर आ गया 2 और 10 बाहर आ गया 10, और आपका 2 इंटू 10 20 हो गया। जहाँ आपके जीरोस ट्रिपलेट में है वहाँ समय खराब नहीं करना, आपको डायरेक्ट देख लेना है कि 0 का ट्रिपलेट बन गया, बाहर आके सिंपल 10 रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म वाला, क्वेश्चन नंबर सी, जो हमने डेसिमल फॉर्म में लिया था। हमने लिया था डेसिमल फॉर्म में 0.343। सबसे पहले क्यूब रूट का साइन 3 इसके अंदर ही लिखना है, 0.343। 1 से 20 तक आपने क्यूब रूट्स याद किए थे, वहाँ आपने याद किया था कि 343 इज़ द क्यूब ऑफ 7, 343 इज़ द क्यूब ऑफ 7। ओके, हमें याद आ गया, वो तो 7 की क्यूब था, बट ये क्या हुआ 343, 3 डिजिट हैं तो आप 000 लगाओ, 7/10, क्योंकि 1010 का ट्रिपलेट हुआ 7 क्यूब अपॉन 10 क्यूब, और जब ये बाहर आया क्यूब रूट से तो 7/10, और अब आप डेसिमल लगा दो 0.7, 0.7। दिस इज योर आंसर। डी पार्ट इज सेम डेसिमल वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है क्वेश्चन से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यूब रूट 3 0.001728, डेसिमल से बिल्कुल भी नहीं डरना, एकदम से डेसिमल को हटा देना है आपने, और डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6 जल्दी से लगा दो, 1 2 3 4 5 6। ये क्यूब रूट के सिंबल के अंदर ही आना चाहिए, बाहर जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अब आपको याद है कि आपने 1 से 20 तक याद किया था, 1728 वॉज द क्यूब ऑफ 12, तो 12 अपॉन ये किसका ट्रिपलेट हुआ, देखो 3 0 और 3 0, ये 10 का हुआ और ये भी 10 का हुआ, तो आपका 10 और 10, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 100, 12/100 मीन्स जब आप डेसिमल लगाओगे तो 0.20 है ना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया 12, दिस इज योर आंसर 0.12। ओनली 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, वन इज 4096 अपॉन 1331 और दूसरा माइनस वाला। तो चलिए ये भी करते हैं, ई पार्ट कर लेते हैं पहले। ई पार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन ई, दिस इज द स्पेस फॉर क्वेश्चन ई पार्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट, 4096 अपॉन 1331। ये बिल्कुल क्यूब रूट का साइन लंबा बना देना, 1331 बाहर आ गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर। नाउ हाउ कैन वी राइट इट, सेम क्यूब रूट का साइन बेशक लंबा 2 लाइन में चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 के अंदर होना चाहिए सिंबल के अंदर। 4096 वॉज द क्यूब ऑफ 16,
16 क्यूब। आपको याद है 20 तक आपने याद किए हुए हैं। 1331 किसका था? 11 का। तो आपका सिंपल आंसर है, बाहर आके हो गया 16/11 कंप्लीट। एफ पार्ट, एफ क्वेश्चन क्या लिया था आपने? -1728। तो एफ पार्ट आपका आ गया क्यूब रूट -1728। माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, माइनस आपको कोई परेशान नहीं करेगा। क्यूब रूट में माइनस है तो उसे बाहर भी माइनस लिख दीजिए। और 1728 किसका क्यूब रूट था? 12 का। डायरेक्ट आप -12 लिख सकते हो। एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो ये क्यूब रूट था, -12 क्यूब और बाहर आके आपका सिंपल -12 आंसर आ गया कंप्लीट। All types of cube root questions we have completed. Now nothing is left in cube root, only two methods we have used. Which methods? Successive subtraction and प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक सिंपल क्वेश्चन और आपका बच गया कि स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड टू मेक अ नंबर परफेक्ट क्यूब। ओनली वन मेथड इज लेफ्ट, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज लेफ्ट। मेथड कंप्लीट, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक टाइप और आ जाता है आपको कभी कभी, क्या कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो टू मेक द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब। व्हाट इज़ द, जैसे आपने स्क्वायर रूट में किया था मल्टीप्लाई और डिवाइड, वहाँ आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे, यहाँ भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करोगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, what is the smallest number by which, कोई भी नंबर गिवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने 392 लिया, 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड भी हो सकता था, डिवाइडेड भी हो सकता था, मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब बाई चांस आपको ऑलरेडी एक नंबर जो दिया वो परफेक्ट क्यूब ही था तो आप डायरेक्ट लिख देना इट इज़ ऑलरेडी अ परफेक्ट क्यूब विथ सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। कि आप ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसे आप 392 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब होगा। ये आपका क्वेश्चन था। ये एक डिफरेंट मेथड है कि स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड, सेम पैटर्न यूज़ करना है। नथिंग इज़ न्यू इन दिस क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392 पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा ट्रिपलेट्स बना देने हैं। और तीसरा स्टेप होगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ट्रिपलेट पूरा हो जाएगा। स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे? पेयर कंप्लीट करते थे। यहाँ आपको ट्रिपलेट पूरा करना है। मेथड वही है, कुछ भी न्यू नहीं है। करते हैं, इवन नंबर है 2 से ही करिए। 2 1 जा 2 बताया था, 1 बचते इसके आगे छोटू सा लिख दिया करो। 2 9 जा 18 और उसके बाद फिर एक 1 बच गया, 2 6 जा, देन 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर से आपका 2 से ही जाएगा, 2 4 जा, 2 9 जा, ये तो 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 जा, 7 1 जा। अब बारी आई ट्रिपलेट्स बनाने की। आपने देखा ट्रिपलेट्स 2 का तो कंप्लीट है भाई, 3 का ग्रुप बन गया, 7 में 2 ही बने हैं, एक और चाहिए आपको। क्या चाहिए? किसकी रिक्वायरमेंट है आपको? 7। आपको लिखना है कि ट्रिपलेट्स 2 के कंप्लीट हो गए और हमें एक 7 नंबर चाहिए। आप डायरेक्ट वही लाइन उठाइए पेपर में से, 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, जो क्वेश्चन में गिवन है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल कि अगर आपका क्वेश्चन होता 432, क्वेश्चन होता 432, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। क्यूब मीन्स आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 432 के और ट्रिपलेट्स बना देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई मीन्स आपको एडिशन से ही करने पड़ेंगे जो भी ट्रिपलेट्स कंप्लीट करने होंगे। तो 432 हमने स्टार्ट किया, 2 2 जा
फिर 2 1 जा, 1 बचा छोटू सा, 2 6 जा, देन 2 1 जा 0, 2 8 जा, 2 5 जा, 4 जा, 2 27, 3 9, 3 3, 3 1। ओके, अब बनाते हैं ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स आपके बन गए, यहाँ 2 के बन गए, यहाँ 3 के बन गए, 2 अकेला बच गया। इसको ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट द ट्रिपलेट, आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? टू कंप्लीट द ट्रिपलेट ऑफ 2, आपको ये अकेला 2 है ना, आपको 2 और 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आप लिखिए 432 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 या 4, ऑब्वियस है 4, क्योंकि आपको 2 की ज़रूरत थी, 2 2 जा 4, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 4। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही नंबर की ज़रूरत पड़ती है, 2 नंबर भी हो सकते हैं। मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 4 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। चलिए इसी का डिवीज़न वाला टाइप कर लेते हैं। डिवीज़न वाला टाइप क्वेश्चन दे देते हैं आपको डिवाइड करने के लिए। क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट साइड बाय साइड, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर by which 3087 must be divided so that the quotient is a perfect cube. The quotient is a perfect cube. एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसे आप 3087 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 3087, लेट्स सॉल्व इट बाय विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। 3087 प्राइम फैक्टर्स आर 7 है, इवन नंबर नहीं है, डू नॉट राइट बाय 2, डिवाइड बाय 3। कैसे पता चला मुझे? 3 and 8 11, 11 and 7 18, इन डिजिट्स का समेशन 18 है, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 0 ऐसे ही, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ओ माई गॉड 343, ये तो मुझे याद है कि 7 का क्यूब है। डायरेक्ट 7 से 49, फिर डायरेक्ट 7 से 7 7 1 से 20 तक जो आपने याद किया उसमें आपकी बहुत हेल्प होती है। और ये आ गया 7 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, बट 3 का नहीं है, यहाँ आप क्वेश्चन मार्क डाला करो। 3 का नहीं है, बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन है डिवाइडेड का। यहाँ आपको उस नंबर को रिमूव कर देना है, हटा देना है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो 3087 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3087 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, हटा दो जो एक्स्ट्रा है जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 3 × 3 मीन्स 9, डिवाइडेड बाय 9 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। बस इस टाइप के साथ आपका क्यूब रूट टॉपिक कंप्लीट। आपने क्यूब्स निकालने सीखे, आपने क्यूब रूट निकालने सीखे, आपके यही मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, इसके अलावा और कोई मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। और ये सब करने के बाद आप सॉल्व करेंगे एक सिंपल सा टेस्ट पेपर जो कि हेल्प करेगा आपकी इंटेलिजेंस को चेक करने में, और ये चैप्टर का टेस्ट आपको सॉल्व करना है। दिस इज़ द स्मॉल टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। हाउ मेनी क्वेश्चंस? ओनली विद 10 questions. Okay, now thank you.